यूट्यूब चैनल आईटी कोचिंग क्लासेस में। मैं प्रवीण गौतम। आज हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1.2 अभाज्य। पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। तो अभाज्य गुणनखंडों में पहला क्वेश्चन है 140। 140 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। अभाज्य संख्या अभी मैंने कल ही बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। इस तरीके से इंफिनाइट तक जाएगा अभाज्य संख्या। तो हम 140 को भी अभाज्य संख्या के रूप में कर रहे हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या है 2। तो 2 से देख रहे हैं ये कट रहा है, कट जा रहा है, कट जा रहा है। उसके बाद 70 बचा। 70 को 2 से और काट सकते हैं, क्या बचा 35। अब 35 को 2 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा 5 से कटेगा, फिर 7 से। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे, तो ये अभाज्य संख्या के रूप में हो गया ना। इसी तरह 156 को क्या ये सही है कि नहीं? यस सर सही है। 4 2 4 4 पंजे 20 20 7 140। अब इसको ओपन करो तो इसे हम भी 2 से करें, तो 2 से करेंगे तो कितना बार जाएगा, कितना बचेगा 7 और 8, फिर 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा फिर 3 से कटेगा, फिर 13 से। यही ना। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं 2 का पावर 2 3 और 13। ये अभाज्य संख्या है सब। ऐसा इसमें कोई भी संख्या अभाज्य के अलावा तो है नहीं इसमें, इसीलिए यह अभाज्य गुणनखंड है। अगला क्या है 38 25। तो इसको कैसे करें, हमें देखना है कि तो मतलब ये ऐसी नंबर है जो लास्ट में क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है। तो 5 किससे कट सकता है, या तो 5 वाली नंबर से कट जाए, या 3 से कट जाए, या फिर 9 से कट सकता है। तो यहाँ पे 3 से काट के एक बार ट्राई करें सबसे छोटी संख्या से। 3 से करें, 3 से करें, 3 1 3 3 2 6 3 7 21 3 5 15। फिर 3 से करें, 3 6 12, ठीक है। फिर यहाँ 0 जाएगा, फिर 5, फिर कटेगा क्या 5 से, क्या आ जाएगा 8 5 40, क्या 3 1 3 1 बचा, एक बचा यहाँ नहीं, एक नहीं बचेगा, 3 1 3 हो गया। यहाँ 6 है, 6 3 दूना 6, फिर 1 बचा 2 बचेगा। अच्छा 2 बाई 3 7 21, फिर 3 5 15। फिर ये 3 से काटें, 3 चौका 12, 3 का 3 दूना 6 और 15, यही ना। फिर इसको किससे काटें 5 से, क्या हो जाएगा 5 8 40, 5 बचे 25, 5 17 बचे 85, 17 का 17। तो अभी तो सही हुआ है। तो अब इसको हम लिख क्या सकते हैं 3 × 3 5 गुणे 5 गुणे 17 लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या के अलावा इसमें और कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसको लिख लेना 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17। इस तरीके से हम क्या किए, ये तीनों संख्याएं कर लिए। इस तरीके से हमारे बुक में 2 सवाल और दिए हैं जो कि तुम लोग खुद करोगे। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 है 5005, और छठवां नहीं 5वां है 7429। ये 2 क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे, ठीक है, अभाज्य संख्या के रूप में। तो समझ में आया ना।
तो इसे हटाकर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोल रहा क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच कीजिएगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ और गुणे एलसीएम। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोनों संख्याओं का एचसीएफ या गुणनफल करना है, कैसे? अभाज्य संख्या से। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 13। इसको क्या लिखेंगे? 7 मल्टीप्लाई 13। तो ये बताओ इस संख्या में एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है? एचसीएफ। तो इस संख्या में देखो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है? 13 है और कॉमन भी हो रहा है और इन दोनों में फैक्टर के रूप में भी है। तो क्या हो गया तुम्हारा 13 नंबर? क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, क्योंकि ये कॉमन हो गया। और एलसीएम कैसे निकालें? हमें पता है कि एलसीएम निकालने का तरीका ये है। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? फॉर्मूला क्या है? एलसीएम। एलसीएम बराबर ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। ए की वैल्यू कितना है? 26 और इसका 91। कट जाएगा 7 बार में 182। कितना आ जाएगा? 7 छक 42, 7 दूना 14, 4। तो हमारा क्या आ गया? 182। चेक करना है कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 26 गुणे 91, मतलब इसमें रख के a इंटू बी अपॉन एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो a की वैल्यू 26, b की वैल्यू 91, बराबर कितना हो जाएगा? 13 गुणे 182। इसको चेक करो, 91 मल्टीप्लाई 26 कितना आ गया? 6 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 2 कम 2, 9 दूना 18। कितना? 6 6 3 2, यही ना? और 82, 182 में 13 का करो, 13 दूना 26, 13 बट्टा 104, 4 में 2 जोड़ दिए 6, 13 कम 13, 13 में कितना जोड़ना है? 10 10 3 30 हो गया। तो हमारी दोनों की तरफ की देखो वैल्यू कितना आ गया? 2366, 2366। इसका मतलब ये जो फॉर्मेट है जांच किया तो दोनों वैल्यू बराबर है। हमारा जो एचसीएफ आया वो सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होगा। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन होगा और ये भी क्वेश्चन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन तुम लोग अपने से करोगे, ठीक है? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इसको खत्म कर देते हैं। हाँ पॉज करिए होना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है पूर्णांकों का। 3 यहाँ पे नंबर पूर्णांक दिए हैं, क्या है? 12 15 और 21। इनका अभाज्य, इसे 2 से डिवाइड किया, 2 6 बचा 2 फिर 3। इसे 2 से नहीं 3 से किया, फिर 5, इसे 3 और 7, इसी से किया ना।
तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम बोला। एचसीएफ क्या है, सबसे छोटी घातों को ढूंढना है। तो सबसे छोटी घात देखो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, मतलब 3 हर में कॉमन है, तीनों नंबर में 3 कॉमन हो गया। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया 3, और एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों में क्या ढूंढे, 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 7, तो कितना आ गया 4 3 12, 12 पंजे 60, 7 6 42, 420। 420 क्या ये सही है, चेक करते हैं, 12 से काटते हैं, 12 या 36, कितना बचा 6, 12 पंजे 60, इसका मतलब हमारा 12 से कट गया। फिर 15 से देखते हैं, 15 क्या हो जाएगा, 15 दुना 30, ये जाएगा 2, ये 15 बटा 120 कट जाएगा, 28 जाएगा। 21 से देखें, 21 गुना 42, 20 बार में कट जाएगा, 21 गुना 42 होता है। इसका मतलब जो हमारा एलसीएम आया है वो क्या है, सही है। इस अनुसार हमारा ये क्या हो गया, एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 का गुणज है ना सर। तो इस तरीके से इसका देख लें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये भी उसी तरह 17 23 29, देखो 17 किसी से कट रहा है, इसका मतलब 1 से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 17, यहाँ 1 मल्टीप्लाई, यहाँ 1 मल्टीप्लाई 29, यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर क्या हो रहा है, गुणनखंड के रूप में ही हो रहा है, 1 ही सब में कॉमन हो रहा था, अभाज्य संख्या तो नहीं माना गया है 1 को, फिर भी यहाँ पे एचसीएफ क्या निकलेगा 1, और एलसीएम निकालना, एलसीएम क्या हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29, मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, ये मल्टीप्लाई 17 गुणे 23 591 आ गया, और उसका 29 में कर दो। ठीक है, इसके आगे मल्टीप्लाई गुणा करने तो सबको आता ही है, तुम लोग कर लेना, बाकी ये भी क्वेश्चन इसी तरह कर लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का है, उसमें कह रहा है कि 2 संख्याएं दी हुई हैं, एक साइड से इसको हटा कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एचसीएफ ब्रैकेट में दिया है 306 657 बराबर दिया है 9, तो एलसीएम पूछा है 306 657, मतलब उसने एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा है। तो इसको कैसे करोगे, हमें अभी फॉर्मूला पता था कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। हमको देखो दोनों संख्याएं दी हैं, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, जिसको हम ए और बी बोल रहे हैं, इन दोनों का एचसीएफ हमको कितना मिला है 9 मिला है, तो हम यहाँ पर रख लें एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा a इंटू बी अपॉन एचसीएम, तो a की वैल्यू कितनी 306 और 657 बटा एचसीएफ कितना है 9। तो देखो अब हम क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, 9 सते 63,
2 बचा, 9 त्रिका 27। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 306 गुणे 72 क्या हो जाएगा, 6 दुना 12, 22,338 338। ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है जो मैंने कल उदाहरण लगाया था पहले वाले क्लास में। तो इस तरह समझ गए ना इसको, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसके लिए, n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इसको हमने सॉल्व करने का देखा था, सॉल्व किया था उदाहरण के रूप में। तो आज हम लोग इसे फिर से देखें। उसने बोला है प्राकृतिक संख्या, मतलब हमें क्या गिवन दिया है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से दर्शाते हैं, कैपिटल एन लिख ले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कैपिटल एन से, तो प्राकृतिक संख्या हमारी काउंटेबल नंबर होती है 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमारा काउंट नंबर हो गया। और उसने बोला क्या है कि जो संख्या है, और यहाँ पे उसने प्राकृतिक संख्या में स्मॉल एन बोला है, ठीक है। संख्या दिया है हमें 6 पावर n, मतलब हमें n की जगह पे ऐसी ही इंफिनाइट तक की नंबर रखनी है और बतानी है कि ये जो 6 पावर n है उसका जब हम ओपन करेंगे तो क्या उसके अंक, इकाई अंक, मतलब 6 का इकाई अंक पर 0 होगा। तो हम इसमें n की जगह पे वैल्यू रख के देखते हैं, या फिर हम इसका आभास गुणनखंड कर ले संख्या का, हो जाएगा 2 × 3 n। हमें पता है कि किसी भी संख्या के लिए अंत में 0 लाना है तो 2 के साथ हमेशा 5 की मल्टीप्लाई, मतलब एक सम संख्या के साथ 5 का गुणा होना चाहिए। लेकिन 6 के साथ ऐसा कुछ है, 6 के साथ इसका गुणनखंड कर रहे हैं तो 5 तो कहीं आ नहीं रहा, क्या आ रहा है उसका गुणनखंड करने पर 2 और 3, और 2 और 3 आ रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कभी भी ये 0 है। तो हम वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। इसको हम इस तरह भी रख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 की पावर अगर हम n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, तो क्या आ जाएगा 6। इसी तरह हम n बराबर 2 रखें तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये 4 गुणे क्या हो जाएगा 9, 36। n के बराबर 3 रखें तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 8 × 27।
8 7 56 पीछे 8 गुना 16 16 5 21 216। इस तरीके से अगर हम 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा? 16 और 3 की पावर 81। 16 एकम 16 6 हासिल किया 10 16 बटा 136 क्या होगा? 26 128 और 128 में कितना जोड़ दें? 10 कितना हो जाएगा? 138। तो ऐसे ही देखो अगर n के बराबर 5 रखें क्या हो जाएगा? 16 गुना 32। 2 का पावर अगर 5 रखते हैं तो आता है 32। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना आ गया? 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 मतलब 2 के पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 32 हमने यहाँ डायरेक्ट 2 के पावर 5 का 32 लिख दिया। और उसके बाद क्या किया? 3 के पावर 5 है तो उसका कितना आ जाएगा? 300 3 गुणे 3 गुणे यही है 9 27 82 243 होगा। देखो 3 एकम 3 3 और 24 243। अब इसका देखो लास्ट वाला प्रोडक्ट किए तो देखो 3 गुना 6 आ गया। इसका मतलब हमारा क्या हो गया? 0 तो आना ही नहीं है। इकाई अंक पे बोल रहा है 0 आना चाहिए। हमने इकाई अंक का मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया तो 3 गुना 6 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा वहां पे 0 नहीं आएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लेना इसका जो है। इस तरह हम n बराबर कुछ भी रख सकते हैं तो हमारा इकाई अंक क्या होगा? 0 नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें दी गई प्राकृतिक संख्याओं में 6 पावर n के लिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका इकाई अंक 0 है। ठीक है ना? इस तरह से हम कह दो कि इसका गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा गया जो कि उसके इकाई अंक मतलब उसमें 5 का गुणज नहीं है। इसकी वजह से यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इस तरीके से 6 पावर n में 2 गुणे 3 के अभाज्य गुणनखंड के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है। तो ऐसी कोई n संख्या नहीं है जिनके 6 पावर n पर अंक पर 0 पर समाप्त हो। अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है? इतना समझ गया? तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि संख्या व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? मतलब ये बताना है कि ये दोनों नंबर क्या भाज्य संख्या के रूप में है। तो ये तो हमारा अभाज्य संख्या के रूप में सब टूटे हुए हैं। ठीक है? तो हम लोग देख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 गुणे 13 प्लस 13। देखो यहाँ से तुम्हें दिख रहा है यहाँ प्लस है इधर मल्टीप्लाई इधर 13 मतलब मल्टीप्लाई में इधर प्लस इधर दोनों बांट दिया तो यहाँ पे 13 क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। तो 13 को हम बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा? 7 गुणे 11 प्लस 1 यही बचेगा भाई। तो देखो क्या हो गया? 13 गुणे क्या बचेगा? ये 11 से 77 गुणे 88 78 यही होगा ना? अब देखो इनका मल्टीप्लाई करो 13 बटा 104 हासिल किया 13 से 91 10 कितना हो जाएगा? 101। तो बताओ 10 14 एक भाज्य संख्या है कि नहीं है? अब ये कई संख्याओं से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट सकता है,
और भी संख्याओं से कर सकता है। अभाज्य संख्या तो सिर्फ 1 और स्वयं के अलावा नहीं करती है, ये तो कई संख्याओं से कर सकता है, और कई संख्याओं से कर रहा है तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या हो गई। इसी तरह ये संख्या देख लेते हैं 7 × 6 × 5 × 4 + 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ पे भी देखो 5 कॉमन दिख रहा है। 7 × 6 × 4 × 2 × 3 + 1, यही है ना, होगा। तो क्या हो जाएगा, 7 × 6 = 42, 4 × 8 8 × 24 + 1, तो कितना आ जाएगा 24 × 5 24 × 48 या 24 × 6 = 96, 96 × 4 = 100, 100 हो जाएगा, 101 1001 हो जाएगा ना, 1001 होगा भाई, 1001 होगा तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5005। अब 5005 को 5 से भी कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, तो ये जो कॉमन आया है ये 13 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है। यहाँ पे देखो क्या है, 101 5 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक भाज्य संख्या हो रहा है, और 1 से तो ऑलरेडी कट ही रहे हैं सर, तो ये क्या होगा, हमारे भाज्य संख्याएं हो गई। हमें यही सिद्ध करना है कि क्यों भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे लिख सकते हो दोनों के लिए कि यह संख्याएं 1 और स्वयं के अलावा 13 और 5। इसमें देखो पहले वाले में किससे कट रहा है, 13 से, और दूसरे वाले में 5 से, तो यह संख्या से विभाजित है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। हो गया, समझ में, मतलब इसमें 13 से देखो 78, 13 से भी कट जा रहा, कटेगा ना, 13 × 6 = 78, और ये 1005 देख रहे हो ये भी कट जा रहा है। तो इस तरीके से क्या मतलब इसका मल्टीप्लाई है, गुणन है, गुणा है, ये इसका गुणा है, गुणज है, तो गुणज होने की वजह से इसे कट भी जाएगा, मतलब 1014 जो है वो 13 से कट जाएगा, 5005 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए वो कह रहा है ये संख्या 1 और स्वयं के अलावा 13 और 5 से भी विभाजित है, मतलब 13 इसके लिए है और 5 इसके लिए है, ये एक ही में मत लिख देना तुम लोग, ठीक है, अलग अलग लिखना कि यह संख्या 1 और स्वयं के अलावा 13 से भी विभाजित है इसके लिए, और इसको भी लिख सकते हो यह संख्या 1 और स्वयं के अलावा 5 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब ये मैदान है और मैदान के चारों तरफ कैसा है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगने में सोनिया को 18, मतलब अगर यहाँ से सोनिया रनिंग करती है तो उसे यहाँ से फिर यहाँ तक आने में उसे कितना समय लगता है, 18 मिनट, कितना 18 मिनट लगता है। और जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को, मतलब इसी मैदान की जो साइज है रवि, इसी को लगाने में वो कितना समय ले रहा है, 12 मिनट, कितना ले रहा है,
12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, मतलब दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वो पुनः एक स्थान पर मिलेंगे, मतलब ये फिर दोबारा आके कब जाके मिलेंगे। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, एक समय निकालना होता है, तो एलसीएम निकालते हैं संख्याओं का। क्या करते हैं, संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो हमें संख्याएं क्या दिया है, a बराबर 12 दिया है और b बराबर 18। तो अगर हम नाम देखें तो b क्या है, a रवि हो गया और ये सोनिया। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इनका क्या किया गया, गुणनखंड कर ले भाज्य रूप से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 गुणे 3, और ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, यही होगा ना। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 और 3 के पावर 2। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 9, तो कितना हो गया, 36। तो इसका मतलब ये 36 आ गया। ये अब इसका आंसर क्या होगा कि दोनों 36 मिनट बाद एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे। मतलब 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो इस तरह हमारा प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और अब हम लोग 1.3 का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट से मुझे बताइएगा कि सर हाँ यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूँगा कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।